स्वागत है। मैं धीरज कुमार रेलवे एम्प्लॉयमेंट CNW में कार्यरत हूँ, आदितपुर CKP डिवीज़न से। फिर से एक बार आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताने के लिए आया हूँ। उत्तर मध्य रेलवे के तरफ से झांसी डिवीज़न ने ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया है और ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया है वहाँ से जितने भी लोग हैं, मतलब उत्तर मध्य रेलवे का नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जितने भी स्टूडेंट हैं, वहाँ के जो भी डिवीज़न है, हमको लगता है कि वहाँ के डिवीज़न का लगभग फॉर्मेट सेम ही होगा। इससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाई थी। मेरे डिवीज़न का फॉर्मेट था, लेकिन उस फॉर्मेट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन 80% चीज़ मिल ही रही है। तो हम बताते हैं कि कैसे कैसे अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और भी जो चीज़ इसमें दी गई है उसको कैसे बना के ले जाना है। तो ये झांसी डिवीज़न का दिया गया है। इसमें मेरा एक दोस्त का वर्कशॉप मिला है, उसी का ये ज्वाइनिंग लेटर है और हम बताते हैं कि कैसे कैसे इसको भरना है। आप ज़्यादा हेडेक नहीं ले, ज़्यादा टेंशन नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने अपना ज्वाइनिंग किए हैं और कैसे कैसे किए हैं वो बता रहे हैं। सबसे पहले झांसी डिवीज़न में जितने भी स्टूडेंट हैं उसको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनको ज्वाइनिंग लेटर आ गया। देखिए, इससे ये तो ज्वाइनिंग लेटर है, लेकिन आपको ज्वाइनिंग लेटर के बाद एक और PDF होगी जिसमें आपका क्रमांक संख्या दिया हुआ होगा। इसमें 1 से 50 तक क्रमांक संख्या को कब जाना है, तो 15 तारीख को जाना है। फिर 51 से 100 तक को 16 तारीख को, 101 से 150 तक को 17 तारीख को, 151 से 200 तक को 19 तारीख को, 201 से 250 तक 20 तारीख को, फिर 251 से 300 तक 21 तारीख को, फिर इसी तरह 22 तारीख को, 23 तारीख को आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है, सारा डॉक्यूमेंट ले जाके। ये चीज़ आपको बताई गई है, आपको भी ज्वाइनिंग लेटर पे होगा। उसके बाद विषय क्या है, RRC प्रयागराज द्वारा चयनित अभ्यर्थी की ग्रेड पे 18 पे मैट्रिक्स लेवल, ये वर्कशॉप है, तो यहाँ पे वर्कशॉप लिखा गया है। जिनका वर्कशॉप नहीं होगा वो दूसरा चीज़ होगा, वो लिखाएगा। इनका असिस्टेंट वर्कशॉप के पद पर प्रोविजनल नियुक्ति से संबंधित दिया गया है। प्रयागराज रेलवे डिवीज़न कौन है, झांसी। तो बोला गया है कि उपरोक्त विषय के अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सहायक वर्कशॉप पे मैट्रिक लेवल 1 GP 1800 पद हेतु चयनित अभ्यर्थी को वैगन मरम्मत कारखाना झांसी में, वैगन मतलब कौन, जो सवारी गाड़ी होती है, प्रोविजनल नियुक्ति की जानी है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप निम्नलिखित प्रपत्र के साथ उत्तर मध्य रेलवे कार्मिक विभाग वैगन मरम्मत कारखाना झांसी में, कहाँ पे, झांसी में, पैनल के क्रम अनुसार उपरोक्त दर्शाई तिथि में निम्नलिखित दस्तावेज के साथ नियुक्ति हेतु रिपोर्ट करें। और आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्त के अधीन होगी। क्या क्या शर्त है, आपकी नियुक्ति दिनांक 1/1/2004 से जो पेंशन होगा वो सब बताया गया है। बुलावा पत्र के साथ संलग्न साक्ष्यांकन, मतलब जो अटेस्टेशन फॉर्म की कितनी प्रति, ध्यान से भैया सुनिए, अटेस्टेशन फॉर्म की 3 प्रति पूर्ण रूप से भरकर इस कार्यालय में जमा करें। ठीक है, कितनी प्रति, 3 प्रति। उसके बाद बोला गया है कि अटेस्टेशन फॉर्म के मुख्य पृष्ठ के दाईं ओर अपनी हाल की, कौन और, दाईं ओर, तो दाईं ओर अटेस्टेशन फॉर्म के यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है पासपोर्ट साइज का, और राजपत्रित मतलब गजेटेड ऑफिसर से सत्यापित कराएं। एवं अटेस्टेशन साक्ष्यांकन फॉर्म के पृष्ठ 5 पर पहचान प्रमाण पत्र भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराना है। अटेस्टेशन फॉर्म के अन्य सभी कॉलम सावधानी पूर्वक बिना काट छांट के भरना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है। ठीक है भैया। उसके बाद कटिंग सहित अथवा ओवर राइटिंग से भरे हुए फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। तो इस चीज़ को बढ़िया से ध्यान से, आप अटेस्टेशन फॉर्म को कोई भी पेन से भर सकते हैं, ब्लैक पेन या ब्लू पेन से। ठीक है, देखिए ये ब्लैक है तो अब ब्लू से भरिएगा, थोड़ा दिखेगा अच्छा। आप ब्लैक से भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आपको NPS फॉर्म जो भराया जाएगा वो ब्लैक से ही भराया जाएगा। तो ब्लैक पेन लेके जाना है, ना ही आपको अटेस्टेशन फॉर्म पे वाइटनर चलाना है, ना ही ब्लेड चलाना है, ना ही ओवर राइटिंग चलाना है। आपको करना क्या है, इसका 5-6 पीस निकलवा लीजिए और अच्छा से भरिए। एक को पहले रफली भर लीजिएगा, उसके बाद अच्छा से बढ़िया से भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है कि बुलावा पत्र के साथ संलग्न 2 चरित्र प्रमाण पत्र को, देखिए कैरेक्टर कितना होगा, 2 कैरेक्टर होगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 कैरेक्टर होगा। एक लास्ट स्टडीज वाला, कौन, लास्ट स्टडीज वाला कॉलेज वाला, और एक कैरेक्टर होगा उसमें ऐसे ऊपर में एक गजेटेड ऑफिसर और नीचे में एक गजेटेड ऑफिसर, और एक ये कैरेक्टर हो गया, तो ये 1 नंबर हो गया और ये 2 नंबर, 2 कैरेक्टर हो गया, समझ गए, 2 कैरेक्टर हो गया।
ठीक है। दूसरा कैरेक्टर में 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए, और ये लास्ट स्टेज वाला है, लास्ट स्टडी जहाँ से किए हैं, आपका अंतिम शिक्षा क्या थी वहाँ से आपको साइन कराना है, ये बात कह रहा है। ठीक है। बुलावा पत्र के साथ संलग्न 2 चरित्र प्रमाण पत्र को उनमें दर्ज टिप्पणियों के आधार पर अलग अलग राजपत्रित मतलब गजेटेड अधिकारी से सत्यापित किया जाना आवश्यक है। इन चरित्र प्रमाण पत्र में से एक चरित्र प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो एवं दूसरा प्रमाण पत्र अंतिम शिक्षा प्राप्त संस्थान के प्रधानाचार्य या राजपत्रित अधिकारी द्वारा ही हो। इस चीज़ को आगे हम बताएंगे कि क्या कह रहा है। बुलावा पत्र के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र मतलब जिस विद्यार्थी को जाति प्रमाण पत्र लगा है तहसीलदार से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है। मतलब जो ओबीसी बनवाए थे तो उसमें क्या तहसीलदार से होता है ना, जिसको सीओ कहते हैं, तो वो वाला होगा ही। बुलावा पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र घोषणा पत्र को निर्धारित प्रारूप में 10 रुपया के नोटरी के स्टाम्प पर सत्यापित करें। देखिए इसमें घोषणा डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, उसको नोटरी से ही बनवाना है तो 200 में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने साथ शैक्षणिक एवं टेक्निकल योग्यता प्रमाण पत्र अंक सूची सहित जाति प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र 10th वाला ही हो जाएगा एवं अन्य डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म के साथ संलग्न किए हैं को मूल रूप से साथ लेकर आएँ। अनुसूचित जाति जनजाति अनपिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जो केंद्र सरकार के परफॉर्मा में है वो लेके आना है। 7 नंबर में बोला है बैंक खाता, आपका बैंक खाता के सत्यापन हेतु एक कैंसिल चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड मूल रूप से लाना अनिवार्य है। साथ ही में हाल ही के पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, आपको सभी प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति भी लाना आवश्यक है। तो क्या करना है कि जितना भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा आपको सभी प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट दीजिएगा उसका जीरोक्स करवा के ले जाना है और उसको खुद से सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। उस पर अपना नाम ऐसे नेम जो भी होगा वो लिख लेना है और डेट उसी दिन का मारिएगा जिस दिन आपको रिपोर्ट करना है। आपको अपनी चालू ईमेल आईडी फ़ोन नंबर आवश्यक रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर भरना होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड पैन कार्ड सहित सभी प्रमाण पत्र की PDF फाइल तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसमें से किसी भी चीज़ की कमी होने पर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकेगी। यहाँ बोला है ईमेल आईडी ये फ़ोन नंबर आवश्यक रूप से वहाँ HRMS ID बनता है तो वहाँ पे ये सब भराया जाता है। ठीक है, इसके लिए बोला। यदि आप वर्तमान में किसी सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हैं तो आपको NOC लेके जाना है। 9 नंबर में बोला विकलांग के लिए विकलांग सर्टिफिकेट। 11 में भूतपूर्व सैनिक के लिए भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज या जो दस्तावेज होता है वो। 12 नंबर में नियुक्ति से पूर्व आपको भारत और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का वचन वो शपथ लेना होता है। आपको नियुक्ति के साथ अथवा नियुक्ति के उपरांत कार्य से संबंधित आवश्यक ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा 13 नंबर में। 14 नंबर में आपको रेल सेवा आचरण अधिनियम ये पालन करना होगा। ठीक है, यही सब चीज़ बोला गया है। उसके बाद 15 में आपको द्वारा प्रस्तुत किए गए अटेस्टेशन फॉर्म में पुलिस सत्यापन के दौरान यदि कोई गलती टिप्पणी पाई जाती है तो नियुक्ति रद्द की जाए, ये सब उसका कहना है। आपको प्रमाण पत्र के भौतिक सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल पर समस्त डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ नियुक्ति प्रक्रिया में 1 सप्ताह या अधिक का समय लग सकता है। तो अपना सामान वामान खाने पीने का ये सब लेकर जाना है। यहाँ पे देखिए यदि आपको उपरोक्त नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार है तो उक्त दर्शाई गई तिथि में समय 9:30 बजे, देखिए टाइम से पहुंच जाइएगा, जितना सवेरे जाइएगा काम जल्दी होगा। 9:30 बजे समस्त मूल दस्तावेज सहित बेगन मरम्मत कारखाना उत्तर मध्य रेलवे झांसी के मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय में कहाँ जाना है तो बेगन मरम्मत कारखाना उत्तर मध्य रेलवे झांसी के कार्यालय में जाना। यदि आप बुलावा पत्र में दर्शाई गई तिथि से 1 माह के भीतर भी इस कार्यालय में उपस्थित नहीं होते तो माना जाएगा कि आप उक्त नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है, अतः आपकी नियुक्ति बंद की जाए। देखिए ये बोला जाता है लेकिन भेजा जाता है 2-3 बार। आपको क्या क्या लेके जाना है, अटेस्टेशन फॉर्म, चरित्र प्रमाण पत्र 2, शपथ पत्र 2, घोषणा पत्र 1, जाति प्रमाण पत्र 1 और पैनल की प्रति। ठीक है, पैनल जो अभी भेजा है उसकी जो पैनल नाम था उसका वो। अटेस्टेशन फॉर्म की 1 प्रति संलग्न की जा रही है। क्रमांक 2 में दर्शाई गई शर्त अनुसार 3 प्रति में जमा किया जाएगा। मतलब यहाँ 1 बोला गया है लेकिन 3 प्रति में जमा किया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। अब देखिए कैसे बनाना है, यही अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। किधर बोला है, अटेस्टेशन फॉर्म के दाहिना साइड अपना फ़ोटो लगा के आपको अधिक गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, दाहिना साइड ये हो गया,
यहाँ पे आप अपना फ़ोटो लगा दीजिएगा। इधर तो बायां साइड हो जाता है, ये दाहिना साइड, फ़ोटो लगा दीजिएगा। और जहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने जाइएगा गेजेटेड ऑफिसर से, कहिएगा सर इस पर आप अपना साइन मोहर कर दीजिएगा। 3 पीस मांगा है तो 3 पीस ओरिजिनल भर के ले जाना है और तीनों पे करवाना है। ध्यान रखिएगा, कितना पीस? 3 पीस अटेस्टेशन फॉर्म है तो तीनों पे फ़ोटो चिपका लेना है और 3 पर सेम ऑफिसर से करवाना है। ऐसा नहीं कि 3 पे 3 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर से, नहीं, एक ही गजेटेड ऑफिसर से 3 अटेस्टेशन फॉर्म पे ये करवा लेना है। समझ गए? अच्छा, अब ये हो गया। अब यहाँ आइए, कैसे कैसे भरना है वो बता रहे हैं। ये वार्निंग दिया गया है। देखिए यहाँ पे कैसे भरना है, तो यहाँ पे आप अपना नाम, जैसे अपना नाम भरिएगा। जैसे मेरा नाम है तो यहाँ पे मान लेते राम कुमार नाम है, तो यहाँ पे राम, यहाँ पे कुमार, ठीक है, कैपिटल लेटर में भरना है। राम कुमार हो गया। अगला यहाँ लिखा है, कृपया लिखें यदि किसी समय अपना नाम चेंज किए हैं तो। दूसरा, वर्तमान में पूरा पता, यहाँ पे लिख देना वही नाम, फिर ये कॉलम में लिख देना नाम, फिर वही चीज़ यहाँ पे भी लिख देना है। उसके बाद यहाँ वर्तमान में पूरा पता आपको लिखना है, पूरा पता इसमें लिखना है, कहाँ कहाँ आपका घर है, क्या है, इसमें लिखना है। फिर घर का पता वही चीज़ इसमें भी लिखना है, 3 के क में, ठीक है, 3 के क या ए में जो बोल सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि यदि आप 3 के ख में पाकिस्तान के मूल निवासी हैं तो वहाँ का पता, तो आप नहीं है पाकिस्तान के मूल निवासी, तो आपको यहाँ पे लिखना है नोट एप्लीकेबल, NA, ठीक है, नोट एप्लीकेबल, हम इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। अगला देखिए, 4 नंबर का था स्थान का विवरण, निवास की अवधि सहित, जहां आपने पिछले 5 वर्ष में एक स्थान पर 1 वर्ष से अधिक समय तक निवास किए हैं। देखिए 5 वर्ष के पीरियड में 1 साल से अधिक निवास किए हैं। तो देखिए जनरली आप पढ़े होंगे पटना, दिल्ली, जहाँ भी पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ के एड्रेस, आपको गांव का एड्रेस देना है कि हम नहीं, वो न कहता है ऐसा, लेकिन हमको क्या भरना है कि नहीं हम नहीं कहीं पर रहे हैं, तो आप अपना गांव का एड्रेस भर देना है। 5 साल का बोला है, 3-4 साल का, 5 साल का दे सकते हैं। 23 है तो 18/5/23 होता है, तो यहाँ पे आप दे दीजिएगा जनरली 2018 से 2023, यहाँ पे एड्रेस दे दीजिएगा। पिछले कॉलम में दिए गए स्थान के मुख्यालय का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिएगा, यहाँ एड्रेस भर दीजिएगा, हो गया। आप देखिए 5 नंबर में पिता का, फादर के बारे में पूरा नाम, उर्फ नाम सहित, अगर उनका कोई नाम उर्फ में है तो वो भी लिख देना है। तो जनरली पिताजी का जो नाम आपके सर्टिफिकेट पर है वही लिखिएगा, उर्फ में क्या कहता है गांव में नहीं लिखना है। वर्तमान डाक पता 5 के ख में, 5 के ग में घर का स्थायी पता लिख देना है। व्यवसाय क्या है, तो हम लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखेंगे। यदि सेवा में है तो पद का नाम लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। नेशनलिटी, अब पिता की पिताजी के बारे में आते, हम लोग स्टूडेंट नहीं, सॉरी, इसमें बता रहे हैं, इसमें पिताजी का वर्तमान में नाम लिखना है, उनका डाक का पता लिखना है, घर का स्थायी पता, पिताजी क्या व्यवसाय करते हैं, फार्मर हैं, क्या है वो लिख देना है, ठीक है। अब 6 नंबर में राष्ट्रीयता, पिताजी का राष्ट्रीयता क्या है, तो यहाँ पे लिख देना है इंडियन है, ठीक है। 6 के 1 में पिताजी का, माता का, पति पत्नी का, उम्मीदवार का, तो पिता भी इंडियन है, माता भी इंडियन है, पति पत्नी जिनको है लिखना है। कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट भी इंडियन है तो इंडियन लिखना है, ठीक है। पति पत्नी जिनका है उनका जन्म स्थान लिखना है। उसके बाद यहाँ तक आ गए हैं। प्लेस, पति पत्नी का जन्म स्थान, अगर पति पत्नी के बारे में 2 के ख में जन्म तिथि, वर्तमान आयु लिखना है, ठीक है। मैट्रिक उत्तीर्ण करने की आयु लिखना है, तो वही लिखना है। पति पत्नी का जन्म स्थान बोला था तो वो लिखना है, ठीक है। अगला देखिए जन्म तिथि, यहाँ पे आपको लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, वर्तमान आयु लिखना है, मैट्रिक के समय क्या आयु थी आपकी वो लिखना है। 8 नंबर में आपको बोल रहा है कि जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें आप स्थित हैं, तो आपका जन्म स्थान कहाँ है, तो आपका गांव का नाम, जिला और स्टेट का नाम। फिर जिला और राज्य जिसके निवासी हैं, तो स्टेट, जिला का नाम और आपका राज्य क्या है 8 के ख में। फिर 9 में आपको भरना है, 9 के क में धर्म आपका क्या है, यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए, ठीक है।
अब 7 नंबर में देखिए शैक्षणिक योग्यता, कहता है 15 वर्ष की आयु से स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने की अवधि और स्थान के साथ आपको भरना है। तो आप 15 वर्ष में 10th में होंगे तो यहाँ पे लिखना है कॉलेज का नाम क्या था, आपके स्कूल का नाम, 10th का स्कूल का नाम, कब स्कूल में एंट्री किए थे, कब पास किए थे और कौन सा थे, 10th पास किए थे 10th। फिर 12th कब एंट्री किए थे, कब पास किए थे, यहाँ पे 12th पास किए थे। फिर ग्रेजुएशन कब एंट्री कब निकले थे, यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लिख देना है। फिर ITI किए हैं ग्रेजुएशन के बाद या इंटर के बाद तो वो सब इसमें लिख देना है, ठीक है। फिर 11 नंबर, यदि आपकी कभी नियुक्ति हुई हो तो जिनको कभी कोई जॉब किए हैं तो उनको लिखना है, कौन सा पोस्ट था, कब से कब तक रहे हैं, कहाँ पर थे उसका पता लिखना है, नौकरी क्यों छोड़े थे वो लिखना है, ठीक है। अगला देखिए 11 नंबर, यदि पिछली नौकरी भारत सरकार, राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित योजना या राज्य सरकार या स्थायी स्वायत्त शासन विधि विश्वविद्यालय निकाय के अंततः की गई हो तो उसके बारे में लिखना है। यदि आपने भारतीय रेल स्थापना सहित नियम 149 के अधीन या केंद्रीय सिविल सेवा के नियम 1965 के नियम 5 या उसी प्रकार के अन्य नियम के अधीन आवश्यक अवधि का नोटिस देकर नौकरी छोड़ी हो, मतलब NOC लिए हैं तो उसकी स्पष्टीकरण यहाँ पे देना है कि NOC लिए हैं, तो उसके मामले में आपको आधार का स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तो वो देना होगा, ठीक है। आपको कभी पकड़ा गया है, गिरफ्तार, नज़रबंद किया गया है तो यहाँ पे परीक्षा में वंचित किया गया है, यस या नो करना है तो यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ बताया गया है। क्या यह साक्षांकन फॉर्म भरते समय किसी न्यायालय या विद्यालय में आप पर कोई विरुद्ध मुकदमा चल रहा है तो ये सब में भैया नो ये भरिएगा, नहीं तो दिक्कत होता है, नो। फिर फॉर्म कहता है कि यदि क ख का उत्तर हाँ है तो उसके बारे में यहाँ डिटेल्स देना है, तो नो है तो कोई डिटेल्स देना ही नहीं है। उसके बाद टिप्पणी लिखा गया है कि साक्षांकन फॉर्म के ऊपर लिखी गई चेतावनी भी पढ़िए, वो लिखा गया है। फिर कहता है 13 में आपके इलाके के 2 उम्मीदवार व्यक्ति का नाम जो आपसे, देखिए आप अपने इलाके के वैसे व्यक्ति का नाम दीजिए जो आपके बारे में पॉजिटिव बताए, कहें क्यों, थाना से वेरिफिकेशन होता है, आप दे दिए वैसे आदमी का नाम जिससे आपका उतना नहीं चल रहा है, बस हो गया, आपके बारे में गलत बता देगा, दिक्कत हो जाएगा। अच्छा आदमी का नाम, अपना परिवार का आदमी का नाम नहीं देना है, भाई पप्पा माँ बहन इसका नहीं देना है, आपको जो पहचानता हो आसपास का उन्हीं का नाम देना है, ठीक है। तो ये चीज़ था। अगला देखिए, यहाँ बोल रहा है मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्वज सूची मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है, मैं ऐसी किसी भी परिस्थिति से अवगत नहीं हूँ जो मुझसे सरकारी नौकरी सहयोग ठहराया जाए। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देना है, डेट लिख देना है, प्लेस लिख देना है, अपना सिग्नेचर कर देना है, इतना हो गया, फॉर्म भरा गया। अब देखिए ये है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसको कैसे बनाना है, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आप कॉलेज जाइएगा, यहाँ भर लीजिएगा, इतना, ये 8 ऑफिसर का नाम दिया, किसी से साइन करवा सकते हैं लेकिन सबसे आसान है कॉलेज जाइएगा, अपना नाम उम भर के जाइएगा, खाली यहाँ पे ये नहीं भरिएगा कि कितने वर्ष से वो जानते हैं, सब कुछ भर लेना है, प्रिंसिपल से साइन मोहर करवा लीजिएगा, प्रिंसिपल साइन मोहर कर देंगे तो फिर हो गया, ये कार्यालय भरेगा। फिर ये जो घोषणा पत्र है इसको नोटरी से 10 रुपया के स्टाम्प पे नोटरी से बनवा लेना है, इसी चीज़ को टाइप करवा के, ठीक है, बना देगा। फिर ये एक घोषणा पत्र है, इसको भी नोटरी से बनवा लेना है टाइप करवा के। तो ये बोला गया है इसमें से जो है उसी के लिए, जैसे जो विवाहित है वो विवाहित लिखेंगे, जो अविवाहित है अविवाहित लिखेंगे, और जो चीज़ इसमें से नहीं है उसको काट देना है, नीचे लिखा है उपरोक्त 1 से 7 में जो लागू ना हो उसे काट दें, तो यहाँ से कटिस कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि विवाहित है अविवाहित वाला लगा दिए हैं, तो वो काट दीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग करवा के नोटरी से बनवा लेना है, हो गया। फिर इसको फिर यहाँ पे देखिए ये नोटरी से बनाना है, फिर इसको भी नोटरी से बनाना है, इतना इतना बनाने के लिए बताइए, ये सब हमको नहीं दिया था, हम लोग को डिवीज़न में आप लोग को दिया हुआ है। फिर ये चरित्र प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो ये चरित्र प्रमाण पत्र को बनाना है किससे, जिला मजिस्ट्रेट से, यहाँ देखिए लिखा गया है, यहाँ पे नाम पता भरना है। यह प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया जाए जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो ये कोई गजेटेड ऑफिसर से ये बनवा लेना है, ठीक है, और बनवाने के बाद इसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट SDM
एसडीएम या एसडीओ से, जिला मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या डीएम से इसको साइन मोहर करवाना है। ठीक है, अगला देखिए, ये फिर बनाना है एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यह प्रमाण पत्र आपको प्रधानाचार्य द्वारा दिया जाएगा जहां अभ्यर्थी ने अंतिम शिक्षा पाई हो किसी भी राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा। तो इसको क्या करना है कि आपको कॉलेज में जाना है। ठीक है, अब कॉलेज से इसको प्रिंसिपल से बनवा लेना है, और प्रिंसिपल जब बना देंगे तो इसको फिर एसडीएम से, या यहाँ लिखा गया है कि यह प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य दिया जाएगा एवं अंतिम शिक्षा पाई किसी भी राजपत्रित प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा। इसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम से साइन मोहर इसको भी करवा लेना है। ठीक है, बस यही है। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति, देखिए कैरेक्टर वाला फिर से एक बार से समझ लीजिए। यहाँ पे इसको डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर से साइन मोहर करवा लेना है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर से साइन मोहर, एक गजेटेड ऑफिसर यहाँ साइन मोहर कर देगा। फिर उसके बाद लिखा गया है कि यह प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया जाएगा जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो सॉरी भैया, तो इसको फिर से समझ लीजिए। इसको जैसे कोई डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर से साइन मोहर करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ लिखा गया है कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इसको अटेस्टेड करवाना है, तो इसको अटेस्टेड करवा लीजिएगा। ठीक है, इसको वीडियो से बनवा के फिर एसडीएम से अटेस्टेड करवा लीजिए, हो गया। अगला वाला है, इसको प्रिंसिपल से बनवा लीजिए। प्रिंसिपल से ऊपर में बनवा के प्रिंसिपल यहाँ पे देखिए साइन मोहर कर देगा। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे बोला गया है कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा फिर इसको अटेस्टेड करवा लेना है। तो इसको प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट कौन हो जाता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एसडीएम एसडीओ हो जाता है, तो उनसे करवा लेना है, हो गया ये। उसके बाद ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र है, तो यही चीज़ करवा के आपको जाना है, सबको साफ साफ बनवा के ले जाना है। और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको 3 पीस बनवाना है एक ही ऑफिसर से। देखिए फिर से आपको बता देते हैं, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, आपको कॉलेज में प्रिंसिपल से ही बनवा लेना है। ठीक है, और इसका 3 पीस ओरिजिनल बना है, कहिएगा प्रिंसिपल सर इसका 3 पीस निकलवा के 3 पीस पर साइन करवा लीजिएगा। अब बाकी ये कैरेक्टर जो है एक एक पीस बनवा के ले जाना है ओरिजिनल। ठीक है, ध्यान से समझ गए ना, आइडेंटिटी 3 पीस और कैरेक्टर 1 पीस, क्योंकि 3 अटेस्टेशन फॉर्म भराएगा तो आइडेंटिटी 3 पीस, और तीनों प्रिंसिपल या प्रिंसिपल से ही बना लीजिएगा, ये सेम ऑफिसर से जिससे भी बनवाइएगा तो तीनों सेम ऑफिसर से होना चाहिए, सेम ऑफिसर से होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा, क्योंकि हमने ज्वाइन किया, हमने कैसे बनाया। तो प्लीज़ भैया शेयर करिए, हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, एक दूसरे को हेल्प करिए, शेयर करिए, और भैया सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो और पढ़ाने वाला वीडियो डालूँगा। धन्यवाद, आपका भविष्य अच्छा हो, जीवन उज्ज्वल हो।